हेलो मेरे फिल्मची दीवानों। तो आज की मूवी हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये बड़ी रोमांचक मूवी है और आपको इसको देखकर शायद हाथ हिलाने का मन भी कर जाए। तो कृपया इस मूवी को देखकर अपने आप पर काबू पाए रखें। आज की मूवी है तीन नन्स के ऊपर। इसमें एक नन दिखाई जाती है जो कि गधे को लेकर एक जंगल से लौट रही है। तो दूसरी नन उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो। तो फ्रेंडा बताती है कि ये गधा रात भर भाग गया था तो मैं इसे जंगल से पकड़ के लाई हूँ। जैनरा कहती है हर रात क्यों भाग जाता है। जब भी वो बात कर रहे थे तो एक उनका माली जो लोरा उनसे छेड़खानी करता है। तो फ्रेंडा उसे गाली देती है और कहती है भाग जा साले कमीने, नहीं तो यहीं जूते निकाल के तेरे मुंह का चपाटा बना दूंगी। फिर फ्रेंडा मरिया के पास जाती है और कहती है कि इस गधे की जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं सिस्टर अलेक्जेंड्रा को, जो बहुत ही खामोश बैठी है और सोच रही है कुछ। वो बड़ी परेशान है इस चर्च लाइफ से। उसे अब सुखी जीवन जीना है जैसे और लड़कियां जीती हैं। उसका मन है कि किसी लड़के से संबंध बनाए और खूब दबा के सेक्स करें। आज उसके पिताजी उससे मिलने आए हैं। वो सोचती है कि उसके लिए लड़का देख लिया गया है, लेकिन उसके पिताजी उसे कहते हैं कि लड़के ने मना कर दी है, वो दहेज मांग रहे हैं। तो अलेक्जेंडर कहती है वो अपने डोनेशन के पैसे उसे दे सकती है, लेकिन वो अब ऐसे नहीं रहेगी। लेकिन पिताजी कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी चर्च में रहो। लेकिन उसका बाप उसकी कहाँ समझ सकता है उसकी फीलिंग्स। फिर वो लड़कियां तीनों बुने हुए कपड़े लेके जा रही होती हैं। तभी वहाँ माली आ जाता है और वो उनको छेड़ने लगता है। तभी उनको गुस्सा आ जाती है और वो माली को बचा देती है बुरी तरह और उसे कूट कूट के गालियां भी देती हैं। हराम जाते आज के बाद छेड़ा तो मार डालूंगी ऐसे कर। फिर फादर तमोसू जो सिस्टर ने कपड़े बुने होते हैं उनको लेके बाजार में बेचने जा रहे होते हैं। तभी उन्हें बीच में लोरा मिल जाता है खड़ा हुआ, और वो उनसे शिकायत करता है कि उसकी पिटाई तीनों नर्स ने बहुत बुरी तरह करी है, उसने उसका जीरा हराम कर दिया है। तो वो चर्च छोड़ के जा रहा है, वो अब किसी और को ढूंढ ले, वो अब माली का काम बिल्कुल नहीं कर सकता। तो तुमासु उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम चलेगे तो कौन करेगा काम। लेकिन वो लोरू सुनता नहीं है और वो वहां से भाग जाता है। फिर सीन जाता है दूसरी तरफ, जहां हम देखते हैं किंग ब्रूनो को, जो अपनी पत्नी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो तो अपने नौकर को ताड़ रही होती है, क्योंकि वो उससे घपाघप के सपने देखती है और वो नौकर भी उसे पूरी तरह ताड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि रानी ने नौकर को बुला लिया है और वो कहती है कि उसका पति उसकी मार ही नहीं पाता, उसकी प्यास को बुझा ही नहीं पाता। और वो उसको बातें करते करते फिर अपने चक्रे पे बेलन फिरवाना स्टार्ट कर देती है। उसके मौत के कुएं को नौकर छू लेता है। फिर हम देखते हैं कि किंग भी वहाँ आ चुका है और उसने ये सब करते हुए अपनी आंखों से देख लिया है। लेकिन उसको देखते ही नौकर वहाँ से भाग गया। लेकिन उसे समझ आ गया था कि कोई उसका नौकर उसकी बीवी की बिल्ली रुला गया है। तो वो एक एक करके सब नौकरों की छाती पे हाथ रख के चेक करता है, क्योंकि वो नौकर भाग के आया था, किसी की तो धड़कन चल रही होगी। और बाई चांस उसने उस नौकर की छाती पे हाथ रख दिया कि जिसकी धड़कन चल रही थी। तो जब तो उसे वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसके वो बाल काट लेता है ताकि वो उसे सुबह सुबह सजा दे सके। और जब वो बाल काटता है और उसको लेकर आ जाता है, उसका राजा का दिमाग दौड़ता तो है, लेकिन फिर वो नौकर सोचता है कि अगर इसने देख लिया तो वो मुझे जान से मार देगा। तो वो सभी नौकरों के बाल अपने आप ही रात को काट देता है और उससे पता पड़ता है कि वो उससे भी तेज दिमाग का था। फिर सुबह होती है और राजा सब नौकरों को लाइन बाय लाइन खड़ा करता है ताकि वो पता कर सके कि उसकी बीवी की मौत के कुएं का पानी कौन पी रहा है। और वो देखकर हैरान हो जाता है, सभी नौकरों के बाल आधे आधे कट रहे थे और सभी वहां परकटे हो चुके थे। तो राजा बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता है। फिर अब देखते हैं अगला सीन चाहता है कि भाई राजा की बीवी को फिर से हवस चढ़ी है, उसे अपने छेदों को फिर से भरवाना था। फिर हम देखते हैं कि रानी एक नौकर के पास जाती है और दिन दहाड़े उसे जबरदस्ती चूमने लगती है, और ऐसा करते हुए उसको राजा देख लेता है। भाई कितनी हफ्सी रानी थी ये। और फिर उसके राजा ने डिसाइड किया कि इस नौकर को पकड़ के लाओ और सभी के सामने इसके हाथ पैर काट दो और नुन्नू भी। फिर वो नौकर जब पता पड़ गया कि वो बच नहीं पाएगा तो वहाँ से वो निकल लिया। कितना बढ़िया था भाई, रानी भी कर आया और वहाँ से निकल भी गया बच के, क्योंकि भाई उसकी जान जा सकती थी। फिर जंगल में उसे फादर तुमोसू दिखते हैं, जो कि अपने गधे को लेकर नदी के किनारे थे और वो बहुत ही नशे में थे। उनके सारे कपड़े नदी में गिर चुके थे। तो वो उनके सारे कपड़े इकट्ठे करता है और फादर तमोशू को थमा देता है, उनका गधा भी उनसे जोड़ देता है। तो फादर तमोशू उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे माली का काम देंगे चर्च में, और उससे कहते हैं कि तुम जब कोई पूछे तो कहना तुम गूंगे और बहरे हो।
फिर वो कहते हैं कि इसका रीज़न है, वहाँ पे 3 सिस्टर हैं, अगर तुमने किसी को बताया कि तुम सही हो तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देंगी, वो ऐसी ही हैं। तो वो कहता है ठीक है, मैंने किसी को नहीं बताऊंगा। तो फादर तुमोसो उसको लेके मरिया के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज से यहाँ पे ये माली का काम करेगा, वैसे भी हमारा पुराना माली भाग चुका है और ये गूंगा और बहरा है। इसको देखकर पहले तो मरिया मना कर दिया, लेकिन बाद में कह देती है ठीक है, इसको रख लेते हैं। फिर वो माली का काम करने लगता है। फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि रात को सारी सिस्टर पार्टी कर रही हैं और आपस में गंदी गंदी बातें कर रही हैं कि और वो साथ में सेक्स भी कर रही हैं लेस्बियन की तरह। फिर हम देखते हैं कि सुबह जब माली गड्ढा खोद रहा है तो वहाँ अलेक्जेंड्रा जाती है और उसे तो किसी की तलाश थी। फिर वो उसको बातें करते करते हफ्स चढ़ जाती है और वो उसकी किस करने लगती है, और किस करते करते जब पता पड़ जाती है तो वो वहीं उससे पिलवा लेती है बुरी तरह, और नौकर भी इसका फुल फ़ायदा उठाते हुए उसे वहीं नंगी करके चोट देता है। फिर हम देखते हैं कि अलेक्जेंड्रा करकुरा के वहाँ से चली जाती है और वो जाते हुए उन अलेक्जेंड्रा 2 नन्स के पास जाती है। तो वो उससे पूछती है कि ये तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। तो अलेक्जेंड्रा बताती है जो नया माली आया है गूंगा और बहरा, मैं उसकी मदद कर रही थी गड्ढा खोदने में। तो वो दोनों चौंक जाती हैं कि अलेक्जेंड्रा तो कभी काम ही नहीं करती थी। वो कहती है कि मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तो दूसरी कहती है मुझे तो पूरी दाल ही काली लगती है, आज तो कुछ करवा के ही आई है शायद। फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि फिल्म का सीन जाता है और एक दिन जायना फ्रेंडा और उसकी फ्रेंड को जंगल के पीछे जाकर देखती हैं। वो दोनों कुछ वहाँ पे कुछ कर रही होती है, वहाँ पे वो कुछ गोल सा बना रही होती है। फर्नाडा और उसकी दोस्त लगे हुए होते हैं। फिल्म के मुताबिक वो ऐसा कुछ बनाते हैं जिससे मर्द उस पर अट्रैक्ट होते हैं और वो मर्दों के साथ कुछ भी कर सकती हैं फिर उससे करके। फिर फर्नाडा की आंखों में उसकी दोस्त वो डालती है और फिर वो चाकू से उसका हाथ काट कर उसे पी लेती है। ये सब करते हुए जायना उन्हें झाड़ियों के पीछे से देख रही थी। फिर वो देखती है कि वो दोनों फर्नांडा और उसकी दोस्त नौकर के कमरे में जाते हैं और नौकर से लिपट लिपट कर खूब उससे हवस की अपनी प्यास बुझवाते हैं और वो तीनों थ्रीसम करते हैं वहाँ पे। क्या यार, क्या मूवी है, इसे देखो जाकर। फिर वो आपस में घुल मिल जाते हैं, बुरी तरह वहाँ पिलाई चलती है और नौकर भी उसका पूरा फायदा लेता है। वो दोनों को ठंडा कर देता है बुरी तरह और नौकर के तो आ ही रहे होते हैं मजे। वाह भाई वाह, कहाँ से कहाँ आ गया रे तू, ऐसा नौकर तो मैं भी होना चाहिए था। फिर एक उच्च अधिकारी उस दिन चर्च की इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। उसी का फायदा उठाकर नौकर अलेक्जेंड्रा के रूम में आ जाता है और वो मिलकर दोनों घुपागप करते हैं। अलेक्जेंड्रा भी अपने चक्रे पे उसका पेलन फिरवाने को बहुत राजी थी, वो तो थी अफसी। फिर वो खूब मजे करते हुए अपना मौत का कुआं चटवा रही होती है जब भी वहाँ एक बुढ़िया आ जाती है। फिर वो देखते कि बुढ़िया को देखकर नौकर के मुंह से ओ शीट निकल गया, जिससे अलेक्जेंड्रा को पता पड़ गया कि नौकर गूंगा और बहरा नहीं है, इसने झूठ बोला है। फिर वो अपने कपड़े ठीक करती है और उनकी किस्मत सही थी कि बुढ़िया ने उन्हें देखा नहीं, वो क्योंकि बहरी थी और ना ही देख पाती थी। और फिर उससे बातें करने लगी अलेक्जेंड्रा। फिर इतने में हम देखते हैं कि जायना वो घोल बना रही है जो फरंडा ने बनाया था और उससे वो आंखों में डालने की जगह पी लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो पागल सी हो चुकी है और वो उसे पागल जैसे हरकत कर रही है। उसने अपना हाथ काट कर खून निकाल कर अपने गालों पे लगा लिया है, वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगी है। फिर हम देखते हैं अलेक्जेंड्रा नौकर के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला था। मैं सोची तुम गूंगे और बहरे हो तो इसलिए मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया, तुम किसी को बता तो नहीं दोगे। इतने में हम देखते हैं कि जायना भी आ जाती है और वो अलेक्जेंड्रा छुप कर देखती है कि जायना करती क्या है। वो पागलों की तरह नौकरों पे चिपट जाती है और उससे अपनी हवस बुझवाने की शांत करती है। ये सब अलेक्जेंड्रा अलमारी के पीछे से छुपकर देख रही थी। तभी जायना को फरंडा के आने की आवाज़ आती है तो वो भी भागकर अलमारी के पीछे जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात अलेक्जेंड्रा से होती है। तो वो कहती है तुम छुपकर यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है जो तुम कर रही थी मैं वही करने आई थी। फिर वो दोनों छुपकर फरंडा को देखने लगते हैं। वो आके नौकर को बांध देते हैं और उसकी गले पे छुरी रख देते हैं। फरंडा और उसकी दोस्त उसे जंगल की तरफ ले जाते हैं तो अलेक्जेंड्रा उनका देखकर पीछा करती है। फिर वो पीछा करते करते उनके पास पहुंच जाती है जहां वो देखते हैं कि वहां पे बहुत सारी लड़कियां नंगी नाच रही हैं। तो वो देखती है कि ये सब नंगी लड़कियां डाइन हैं और फरंडा भी एक डाइन है। मरसटा उसको नौकर को मारना चाहती है, वो उसके ऊपर काला जादू कर रही थी। तो ये सब देखकर वो नौकर को छुड़ाना चाहती थी। अलेक्जेंड्रा उससे फिर दोबारा पिलवाने के लिए बेताब थी, वो नौकर को ऐसे नहीं मरने देगी। फिर वो जाकर उनसे लड़ाई लड़ने लगती है और फिर नौकर ही बोल देता है कि वो कोई गूंगा बहरा नहीं है,
वो एकदम सही इंसान है। तभी जैनवा भागी भागी नंगी बिल्कुल चर्च के सामने जाती है और सबको हल्ला मचा के कहती है कि चलो जल्दी चलो, फरंडा एक डाइन है और वो नौकर को मार रही है काला जादू करके। फिर हम देखते हैं कि शोर वोर से फादर भी बाहर आए हैं और वो मारिया के रूम से बाहर आए हैं, वो भी आधे नंगे, जिन्हें देखकर सारी सिस्टर बिल्कुल हैरान सी हो गई हैं कि ये पाप ठरकी बुढ़ा ये कहाँ से निकल रहा है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन बड़े फादर आए हैं जो कि फिर सजा सुना रहे हैं, जो कहते हैं कि तोशिबा अब चर्च में नहीं रहेगा, वो औरतों के साथ घपाघप करता है जो कि अपराध है। फिर हम देखते हैं कि नौकर को भी किंग के हवाले कर दिया गया है और किंग ने उसे एक काल कोठरी में डाल दिया है और तीनों नर्स को भी अपने ऊपर पछतावा हो रहा है। हम हवस में इतने अंधे हो गए थे कि एक दूसरे के छेद को भी जानने लगे थे। फिर उन्हें एक दूसरे की गलतियों पे एहसास होता है और वो माफ़ी मांगती हैं, लेकिन उन्हें नौकर की बहुत चिंता होती है। फिर वो यही सोचती है कि नौकर को कैसे बचाया जाए। फिर वो एक तीनों बुर्का पहन के उसको बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और वहाँ पे जाते हैं। फिर वो एक कछुए के ऊपर एक मोमबत्ती जलाकर उसे चलाने लगते हैं, जिससे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान उस पर जाए और वो उसको देखने लगे। तो वही होता है, सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पीछे चले जाते हैं कछुए के, और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के नौकर का दरवाज़ा खोल वहाँ पे उसका पुतला रख देती हैं और उसे बुर्का पहना के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती हैं। जब सिक्योरिटी गार्ड वापस आके देखते हैं तो उनका पुतला रखा होता है। वो सोचते हैं कि वहाँ पे वो बैठा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि वो चारों भागकर एक जगह जंगल में जाते हैं, जहाँ पे वो तीनों उसे भगा कर ला रही होती हैं। फिर वो कहती है कि आज तो पूरा जंगल में पूरा फोरसम चलेगा। फिर हम देखते हैं वो तीनों चारों बहुत खुश हैं और आपस में घपाघप फिर चालू करते हैं। इसी के साथ फिल्म की एंडिंग हो जाती है। और आपको बताइए कैसी लगी मूवी। ये पूरी गंदी मूवी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मूवी मैं आगे भी लाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसी मूवी लाता